आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800 प्लस करंट अफेयर। दोस्तों इस करंट अफेयर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सिलेक्टेड करंट अफेयर लिए हैं और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम पे इसी टाइप के करंट अफेयर पूछे गए हैं। सो प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यह वीडियो का पार्ट नंबर 2 है जिसपे मैंने अप्रैल 2020 से लेके जून 2020 के सिलेक्टेड 150 करंट अफेयर को लिया है और सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम पे आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसके पहले मैंने जनवरी 2020 से लेके मार्च 2020 तक की वीडियो अपलोड कर दी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी लोग उस वीडियो को भी देखिए। यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत जो है तो 142वें पायदान पे है। ठीक है, यदि हम बात करें 2019 में तो भारत जो है तो 2019 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पे 140वें स्थान पे था, लेकिन 2 पायदान नीचे गिर के भारत 2020 पे कौन से पायदान पे आ गया है? 142वें पायदान पर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फीवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछ लेता कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? आपको बताना है कि सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन पे पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर किस योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामित्व योजना की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गांव की हर संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कर झगड़े की स्थिति को खत्म करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए किस केमिकल का छिड़काव किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। इसका फॉर्मूला आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaClO। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaClO। ठीक है, इसका छिड़काव कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व मलेरिया दिवस जो है तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सब लोग इसे नोट करते जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी के संदर्भ में सही कथन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बता देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित है, यदि वह ठीक हो जाता है तो उसके प्लाज्मा को जो कोविड-19 से पीड़ित हुआ है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। कोरोना से ठीक हर व्यक्ति के रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी से कोरोना रोधी क्षमता का विकसित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा थेरेपी के पहले व्यक्ति का कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्लाज्मा थेरेपी से पहले व्यक्ति का एलिसा टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इरफान खान का 29 अप्रैल को निधन हो गया, उनकी पहली अभिनीत फिल्म है। आपको बताना है कि इरफान खान की पहली अभिनीत फिल्म कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सलाम बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इरफान खान को तो जानते होंगे, बहुत ही अच्छे अभिनेता थे जिन्होंने पान सिंह तोमर, अंग्रेजी मीडियम व मुकाबिल जैसी बहुत ही अच्छी फिल्मों को बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इरफान खान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चलिए इन्हें एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे बोला गया है कि पान सिंह तोमर के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, सही है। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, यह भी सही है। हाल ही में इरफान खान की मृत्यु न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण से हुई, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक एवं निर्माता ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 1974 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा बॉबी फिल्म के लिए उन्हें 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की पहली अभिनीत फिल्म है। यदि मैं आपसे सिंपल वे पे पूछूं कि ऋषि कपूर की पहली फिल्म कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मेरा नाम जोकर जो है तो ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में महामारी रोग अधिनियम में संशोधन कर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणियों में रखा गया, ये अधिनियम लाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1897 में ये अधिनियम लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को विलय कर 4 बैंक अस्तित्व में आए। इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 12, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम पे हाल ही पे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मणिपुर के काले चावल चाखाओ को जीआई टैग प्रदान किया गया। इन चावल का काले रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते होंगे कि मणिपुर के काले चावल जिसे चाखाओ कहा जाता है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। आपको बताना है कि इस चावल का रंग काला क्यों होता है। ठीक है, तो किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारत में 1 अप्रैल 2020 से कौन सा उत्सर्जन मानक लागू हो जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत में 1 अप्रैल 2020 से B6 उत्सर्जन मानक शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत में 1 अप्रैल 2020 से कौन सा उत्सर्जक मानक लागू हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? BS6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 में एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किया गया था जो है। आपको बताना है कि 19 में एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किया गया जो था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, स्मार्ट ट्रिपलेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, चीन पे किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा पेटा इंडिया ने हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है नवीन पटनायक को। ये कौन है, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इनमें से किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा स्टेज 3 को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इनमें से किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो किस स्टेज को कहा जाता है, स्टेज 3 को। और स्टेज 2 को क्या कहा जाता है, लोकल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा मालदीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। मालदीव की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम थी सपोर्टेड नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि वर्ष 2020 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इसके लिए किसे चुना गया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किरण मजूमदार शाह इनमें से किस भारतीय कंपनी के संस्थापक है। और इसके पहले मैंने क्या बताया था, किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि किरण मजूमदार शाह इनमें से किस भारतीय कंपनी के संस्थापक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बॉयकॉन कंपनी के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल में किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि हम इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस योजना का उद्देश्य है शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, आप सब लोग इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला राज्य है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे आ सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि खोंगजोम दिवस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, खोंगजोम दिवस जो है तो मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है, 79 धाराओं का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया कि भारत सरकार ने इनमें से कौन सी कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च की है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूं, आप सब लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत सरकार ने आरोग्य सेतु कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछेगा है कि इनमें से किस देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष या कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यदि मैं आपसे सिंपल भी पूछूं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, संजय कोठारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ईरान देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की 10 प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99 हिस्सेदारी खरीदी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे आ सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फेसबुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सब लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नामक एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नामक एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर जो है तो नासा के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोरोना का मुकाबला करने हेतु 5T योजना शुरू की है। दोस्तों यहाँ पे 5T योजना आया है, किसने शुरू की है, दिल्ली ने शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 5T योजना आया है, आपको बताना है कि यहाँ पे 5T का मतलब क्या होगा। तो मैं यहाँ पे टी को 5 बार लिख देता हूँ, 1 2 3 और यहाँ पे 5 बार हमने लिख दिया। तो पहली टी से क्या होगा, टेस्टिंग, दूसरे से होगा ट्रेसिंग, तीसरे से होगा टीम वर्क, चौथे से क्या होगा, ट्रीटमेंट और 5 में से होगा ट्रैकिंग। ठीक है, ये जो है तो 5T योजना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि चंपा सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा चंपा सुरंग जो है तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हाल में बहुत ही चर्चे पे रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आप सब लोग इतना याद रखिएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे पूछा गया है कि चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना का नाम किस राजमार्ग पर चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, NH 94 पर चल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना का काम किस राजमार्ग पर चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, चंपा सुरंग किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य पे स्थित है। और ये जो सुरंग है किस हाईवे पे है, NH 94 हाईवे पर है। ठीक है, तो आप सब लोग इतने याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना आई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत जो है तो 2016 पे नरेंद्र मोदी जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 2016 लिखा है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने
सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया? इसका निर्माण भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टम की सहायता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। भारत ऐसा करने वाला विश्व का छठा देश बन गया है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया। इसका निर्माण भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम की सहायता से किया है। ऐसा करने वाला भारत विश्व का छठा देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? 20 लाख करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है तो 1 मई से मनाया जाता है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया था? 1 मई 1923 में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वंदे भारत मिशन का उद्देश्य है विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे सिंपल पे पूछूं कि वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में हैं उनको भारत वापसी के लिए चलाया गया मिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इजराइल में 17 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली। बेंजामिन नेतन्याहू किस पार्टी के नेता है? तो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस पार्टी के नेता हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लिक्विड पार्टी के नेता हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विशाखापट्टनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट में किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्टायरिन गैस के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे आ सकता है, तो आप सब लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, विशाखापट्टनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट में किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टायरिन गैस के प्रसार के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से स्टायरिन गैस के संदर्भ में सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे क्या बोला है? इसका उपयोग पॉलीमर या प्लास्टिक बनाने में होता है। बिल्कुल सही है। यह गैस तेजी से हवा में फैलती है, यह भी सही है। स्टायरिन गैस रंगीन व गंधहीन होती है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही के दिनों में ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलने का फैसला लिया। आपको बताना है कि ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है, यानी कि ईरान की नई करेंसी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तोमान। तोमान जो है तो ईरान की नई मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि एक तोमान कितने रियाल के बराबर होता है? तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक तोमान जो है तो 10,000 रियाल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक तोमान बराबर 10,000 रियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि इंग्लिश पे क्या बोलेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी हाल ही में एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स यानी कि ETI, हिंदी पे क्या बोलेंगे, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा 74वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को 74वां स्थान मिला है। यदि हम बात करते हैं पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे स्वीडन है
दूसरे स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। और तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हाल ही में जारी एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स यानी कि ईटीआई 2020 में कौन सा देश प्रथम है? तो अभी मैंने बताया था कौन सा देश प्रथम है, स्वीडन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरे स्थान पे कौन सा है? दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भूपेश बघेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे आ सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में प्रथम स्थान पे कौन है, यानी कि शीर्ष स्थान पे कौन है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों में शीर्ष स्थान पे हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि मई 2020 में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चीन ने मई 2020 में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं। और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में इनमें से कौन प्रमुख कंपनी विप्रो के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीआरई डेलापोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इन्होंने आबी डाली नीम चावला का स्थान लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे बोला गया है कि आईटी की प्रमुख कंपनी विप्रो के नए सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डीआरई डेलापोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस जो है तो 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस जो है तो 29 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल पे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? माउंट एवरेस्ट को नेपाल पे क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल पे क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि पुस्तक द इका बक की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जेके रालिंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यह जो है तो ब्रिटिश लेखिका हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपी उत्पादक देश बना है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भारत जो है तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई उत्पादक देश बना है। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, इसके उत्पादन में भारत को दूसरे स्थान मिला है। और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे चाइना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोविंदराजालू चिंताला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसी प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने हेतु योजना की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कोणार्क की सूर्य मंदिर उड़ीसा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूरी तरह सौरकरण करने हेतु योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सूर्य मंदिर कोणार्क की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक विजिएंट एट करगिल द लाइफ ऑफ करगिल हीरो के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नेहा द्विवेदी व बी.एन. थापर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले आप सब लोग मुझे बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है तो 12 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी इस साल की? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नया रास्ता दारचूला लिपु लेक की शुरुआत की। यह हमारे किस भारतीय राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है तो 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पुलित्जर पुरस्कार जो है तो पत्रकारिता व साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 12 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि मई 2020 में नील नदी पर बन रहे ग्रैंड रेनेसां डैम को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद देखने को मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मिस्र व इथोपिया के बीच विवाद देखने को मिला है। किस डैम के पीछे? ग्रैंड रेनेसां डैम के पीछे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में दियंबर भांटा डैम को लेकर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान व चीन के बीच हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि मई 2020 के इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के तट पे देखने को मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मई 2020 के महीने में अम्फान चक्रवात का प्रभाव उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के तट पर देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अम्फान चक्रवात पे हवा की गति कितनी होती है? अम्फान चक्रवात में हवा की गति होती है 220 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एग्जाम पे पूछा जा सकता है अम्फान चक्रवात में हवा की गति कितनी होती है? 220 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ठीक है, ये जो है तो सुपर साइक्लोनिक चक्रवात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्फान चक्रवात का नाम इनमें से किस देश के द्वारा रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अम्फान चक्रवात का नाम जो है तो थाईलैंड देश के द्वारा रखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि अम्फान चक्रवात के संदर्भ में सही कथन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये भी सही है। ये चक्रवात सुपर साइक्लोनिक चक्रवात था, ये भी सही है। 1999 सुपर साइक्लोन के बाद बंगाल की खाड़ी में सबसे तेज चक्रवात था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में भारत चीन सीमा विवाद चर्चा में रहा। भारत और चीन के बीच सीमा को कहा जाता है। आपको बताना है भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भारत और चीन की सीमा को कहा जाता है LAC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस लेक पर भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प देखने को मिली? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लद्दाख में स्थित टीसियो लेक के बीच भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंगोंग टीसियो लेक कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने बताया कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा हाल ही के दिनों में चर्चा में रही, यह कहाँ पे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नाथुला दर्रा जो है तो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि भारत और नेपाल के बीच मई 2020 के दिनों पे काला पानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद हुआ। आपको बताना है कि यह काला पानी क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? काली नदी। काली नदी को क्या कहा जाता है? शारदा नदी भी कहा जाता है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? काली नदी। काली नदी को क्या कहा जाता है? शारदा नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा, देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस जो है तो कब मनाया गया? 29 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि 29 जून 2020 को सांख्यिकी दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 14वां संस्करण मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि GPAI का पूरा नाम क्या होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, GPAI का पूरा नाम होता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और इस संस्था का उद्देश्य क्या होता है? मानव के जैसे सोचने समझने वाले किसी रोबोटिक यंत्र का निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि जून 2020 में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु यानी कि मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व के पहली महिला बनी हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कैथरीन डी सुलीवन। ठीक है, कैथरीन डी सुलीवन जो है तो महासागर के सबसे गहरे बिंदु यानी कि मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। यदि हम बात करते हैं कैथरीन डी सुलीवन की, तो इन्होंने 1984 पे अंतरिक्ष में चलने वाली विश्व की पहली महिला भी बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और मैरियाना ट्रेंच किस महासागर पे स्थित है? प्रशांत महासागर पे स्थित है। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई कितने किलोमीटर है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि मैरियाना ट्रेंच किस महासागर पे स्थित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मैरियाना ट्रेंच जो है तो प्रशांत महासागर पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का हाल ही में निधन हो गया, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कायपो चे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, विश्व रक्तदाता दिवस जो है तो 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? किस राज्य की सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर रत्नलाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इन्हें जो है तो 2020 का प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 पे। और सबसे पहली बार किसे दिया गया था? सबसे पहली बार दिया गया था हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब के लिए चुना गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा किरण मजूमदार शाह। ठीक है, इन्हें जो है तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि हम बात करें किरण मजूमदार शाह की, तो इन्हें जो है तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया है। तो आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को जो है तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एडिडास कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि हम बात करते हैं मानुषी छिल्लर की, तो इन्हें 2017 पे मिस वर्ल्ड का खिताब प्रदान किया गया था। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एडिडास कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था जिसे क्या कहते हैं, फीफा कहते हैं, फीफा ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फीफा। और फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से देश करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 राज्यों को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है तो लॉस एंजल्स पे किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और लॉस एंजल्स कहाँ है, अमेरिका पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारत में विकसित की जा रही कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन किस भारतीय कंपनी के द्वारा विकसित की जा रही है। यदि मैं आपसे सिंपल वे पे पूछूं कि कोविड-19 की वैक्सीन क्या है, कोवैक्सीन है, इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, भारत बायोटेक के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल पे जो एग्जाम हो रहे हैं उन पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि खोलन गुच्छों जल विद्युत परियोजना का संबंध है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत व भूटान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पूछते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, खोलो गच्छों जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, भारत और भूटान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व दुग्ध दिवस जो है तो 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि हम बात करते हैं दुग्ध उत्पादन के मामले में, तो दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का पहला स्थान है। भारत का विश्व में लगभग 22% दुग्ध का योगदान है, इसलिए भारत जो है तो पहले स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को हुई थी। तब से लेके तेलंगाना जो है तो हर वर्ष 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि RBI ने PIDF बनाने की घोषणा की, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है तो जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उनको POS मशीन चलाने के लिए प्रोत्साहित करना।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे PIDF आया है, एग्जाम पे पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी EPI इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या पूछा है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी EPI इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। EPI इंडेक्स मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 168वीं है। 180 देशों में भारत की कौन सी रैंक है, 168वीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। EPI इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पे है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है तो पहले स्थान पे है EPI इंडेक्स 2020 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा गैरसैंण। गैरसैंण को जो है तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा का राज्यगान का दर्जा दिया गया। यह गान किसके द्वारा लिखा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि उड़ीसा का राज्यगान क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा वंदे उत्कल जननी। और इसकी रचना किसने की है या फिर किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ स्थित है, USA पे स्थित है। इस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यदि हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की IIT बॉम्बे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की IIT बॉम्बे को 172वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप सब लोग इतना याद रखिएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ने प्राप्त किया है। यदि हम बात करते हैं भारत की, किस यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो भारत की IIT बॉम्बे ने 172वें स्थान प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना व चीनी सेना के बीच हिंसक संघर्ष देखने को मिला। बहुत ही चर्चित न्यूज है, आप सब लोग जानते भी होंगे। किस घाटी पे, गलवान घाटी पे संघर्ष देखने को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे कुशीनगर आया है, तो कुशीनगर से आप सब लोग को क्या याद आ रहा होगा। आप सब लोग जानते होंगे कि कुशीनगर एक बौद्धिक सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। तो ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि इनमें से कौन सी भारतीय कंपनी ने देश की पहली 150 अरब डॉलर को छूने वाली पहली कंपनी बनी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है तो 150 अरब डॉलर को छूने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में ऑयल इंडिया के बागजन गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। यह कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते भी होंगे कहाँ पे स्थित है, तिनसुकिया, जो कि असम पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही चर्चित न्यूज है जून 2020 की। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, ऑयल इंडिया के बागजन गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। यह कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, असम के तिनसुकिया पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजन गैस कुएं में किस गैस के रिसाव के कारण विस्फोट हो गया था। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्राकृतिक गैस के कारण बागजन गैस कुएं पे विस्फोट हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा।
ठीक है। यदि हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की, प्राकृतिक गैस जो है तो ईंधन का सबसे शुद्धतम रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन ने भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा ब्रजेंद्र नवनीत को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 500 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, भारत का 5वां स्थान है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 500 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 5वां स्थान है। यदि हम बात करते हैं पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे कौन है, चाइना है। तो इस क्वेश्चन पे वही पूछा है, वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों में कौन सा देश पहले स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चाइना जो है तो पहले स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि कोयला जल विद्युत परियोजना का संबंध किन 2 देशों से है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कोयला जल विद्युत परियोजना जो है तो चीन व पाकिस्तान देशों के मध्य है और ये किस नदी पर बनाई गई है, झेलम नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, आप सब लोग इतने याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा चल्लकुड़ी नदी पर प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सी परियोजना है, अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, चालकुड़ी नदी पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि वंशधारा नदी जल विवादित सुर्खियों में रहा या किन राज्यों से संबंधित है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। किस नदी के कारण विवाद है, वंशधारा नदी के कारण विवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि पुरी की रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहे नागालैंड राज्य की किंडवित सोयाबीन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा नागालैंड की किंडवित सोयाबीन को कहा जाता है एक्सोन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट देखने को मिला, यह किस देश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे माउंट मेरापी ज्वालामुखी आया है, ये जो है तो सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप समूह विवाद किन 2 देशों के मध्य चल रहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जापान व चाइना के मध्य सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर विवाद चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जापान ने विकसित किया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल ही पे रेलवे के जो एग्जाम हो रहे हैं उन पे पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फुगाकू है और इसका निर्माण किसने किया था, जापान ने किया था। और एग्जाम पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फुगाकू है और इसका निर्माण किसने किया था, जापान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि इस वर्ष पंजाब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जो पंजाब को पीछे छोड़ते हुए गेहूं का सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया। तो इनमें से कौन कौन से ऐप शामिल है आपको बताना है। आप सब लोग जानते होंगे कि जून 2020 में भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पे बैन लगाया था। तो उनमें से कौन कौन से ऐप शामिल थे, टिकटॉक भी शामिल था, शेयरइट भी शामिल था व यूसी ब्राउजर भी शामिल था। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत का 43वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारतेंदु मजूमदार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ये जो है तो एमी पुरस्कार विजेता हैं। यदि हम बात करते हैं बाफ्टा के फुल फॉर्म की, तो बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि हाल ही में अंबर नायक नदी के बड़े पैमाने पर तेल का रिसाव दुर्घटना देखने को मिली है। यह नदी किस देश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं आपसे पूछूं कि अंबर नायक नदी किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रूस में स्थित है। हाल ही में इस नदी पे तेल रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा विश्व महासागर दिवस जो है तो 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वोल्कन वोचकिर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली अंतरिक्ष निजी कंपनी है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा स्पेस एक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। स्पेस एक्स जो है तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे पूछा भी जा रहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा एलन मस्क। एलन मस्क जो है तो स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका संबंध किससे है? आप सभी लोग बताएं। तो चैंपियंस प्लेटफॉर्म का संबंध है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे पूछा है कि हाल ही में अरब सागर के तट में इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा अरब सागर के तट पे हाल ही में निसर्ग चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने निसर्ग चक्रवात को किस श्रेणी का बताया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सिविल साइक्लोनिक स्टॉर्म का स्टेज बताया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे IMD आया है, जिसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, निसर्ग चक्रवात किस श्रेणी का चक्रवात है? तो ये जो है तो सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म चक्रवात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि निसर्ग चक्रवात का प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला। इस चक्रवात का नाम किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा निसर्ग चक्रवात का नाम जो है तो किसके द्वारा रखा गया था? बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। यदि हम बात करते हैं अम्फान चक्रवात के बारे में, तो अम्फान चक्रवात का नाम किसने रखा था? थाईलैंड ने रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि निसर्ग चक्रवात में हवा की गति कितनी होती है? मैंने आपको पिछली वाली वीडियो पे बताया था कि अम्फान चक्रवात में हवा की गति कितनी होती है? 220 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सुपर साइक्लोनिक चक्रवात था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? निसर्ग चक्रवात में हवा की गति कितनी होती है? ये जो है तो सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, तो इसमें हवा की गति होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे भी वही पूछा गया जो अभी मैंने आपको बताया था। अम्फान चक्रवात में हवा की गति कितनी होती है? तो अम्फान चक्रवात में हवा की गति होती है 220 किलोमीटर प्रति घंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्फान चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा रखा गया? तो अभी मैंने आपको बताया था अम्फान चक्रवात का नाम जो है तो थाईलैंड के द्वारा रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस जो है तो 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है?
तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, आप सभी लोग जानते होंगे कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को हुई थी। तब से लेके अभी तक 2 जून को हर वर्ष तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।